वेलकम स्टूडेंट्स। आज की स्पेशली क्लास है प्रैक्टिकल को लेकर। ये जनवरी के जो एग्ज़ाम हैं आप लोगों के, इनके प्रैक्टिकल की क्लासेस है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ A to Z, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लासेस। आप लोगों को पहली चीज़ तो ये बता दें कि ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये आप लोगों के सभी पेपर्स के अलग अलग होंगे। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने M1 पेपर सिर्फ भरा हुआ है तो M1 का प्रैक्टिकल भी होगा, और अगर किसी कैंडिडेट ने M1 और M2 दोनों पेपर्स की थ्योरी दी है तो दोनों पेपर्स के प्रैक्टिकल उसको देने पड़ेंगे। जाहिर है कि 4 पेपर्स हैं तो चारों के अलग अलग प्रैक्टिकल्स आप लोगों के होंगे। प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 28 तारीख है। आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टूडेंट की जो ऑफिशियल साइट है नैलेट की, उसी के साइड में यहाँ पे दिया रहता है डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप लोग डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाएंगे और यहाँ से ओ लेवल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको चेक करके एग्री करेंगे और इसके बाद आप लोगों के सामने इसी पर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड भी दिखाई देने लगेगा। अभी जैसे जनवरी थ्योरी का दिखा रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। मैं एक ट्राई करके देखता हूँ आप लोगों को, शायद क्योंकि ये 20 के आसपास एक्सपेक्टेड है, आप लोगों को दिखाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि डिटेल भरने के बाद अभी यहाँ पे दिया है प्रिंट थ्योरी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। इसी के बगल में आपका एक और आ जाएगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड का। बस आप उसे क्लिक करिएगा, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। सेम इसी तरीके का ही होगा ऑलमोस्ट, बस उस पर आप लोगों का यहाँ प्रैक्टिकल सेंटर लिखा होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे थ्योरी का लिखा रहता है वैसे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा। प्रैक्टिकल जो है वो सब पर्टिकुलर डेट को होगा। यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए कि 28 तारीख को आपका प्रैक्टिकल पड़ रहा है। आपको बता दें प्रैक्टिकल लगातार होंगे, 28, 29, 30 इस तरीके से हैं और लगभग 8 तारीख तक प्रैक्टिकल चलेंगे। लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिकल किसी 1 या 2 दिन होगा। कहने का मतलब है मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिर्फ M1 का प्रैक्टिकल है तो उसका 28 को भी पढ़ सकता है, 29 को भी पढ़ सकता है, क्योंकि M1 के प्रैक्टिकल 2 या 3 दिन चलेंगे। जब M1 खत्म हो जाएगा तब M2 के प्रैक्टिकल शुरू होंगे और उसमें भी आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग कोई एक शिफ्ट मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है दिन में 3 प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे एडमिट कार्ड में डिक्लेयर होगा। वो आपको एडमिट कार्ड आते समय मैं आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा। तो कुल मिलाकर पहला स्टेप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पता चल जाएगा। अब आप लोग एडमिट कार्ड लेकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम देना कैसे है वो भी देख लीजिए। तो मैं M1 वाला प्रैक्टिकल का पहला एक पुराना हमारा पास जो गेस्ट पेपर पड़ा हुआ है आप लोगों को दिखा दें। आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, आप लोगों ने एप्लीकेशन के लिए आप लोगों के पास अपना इंस्टीट्यूट ऐप है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के पास, तो इस पर आप लोग IC एकेडमी बाय मिनेश पर गए और आप लोगों ने एप्लीकेशन जब ओपन किया, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन पे आपको जाना होगा और स्टोर सेक्शन के अंदर आप लोगों को पूरा फुल कोर्स भी अवेलेबल है और साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, आप इसे सर्च कर पाएंगे। अब आप लोगों ने जैसे ही अपना कोर्स कंटेंट ओपन कर रखा है, इस कोर्स कंटेंट के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक प्रैक्टिकल का न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल के नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। ये गेस्ट पेपर वालों के पास भी है और जिनके पास फुल कोर्स है उनके पास भी है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे है ये जो मैं बता रहा हूँ उसके कुछ पुराने वीडियोस, साथ ही साथ पुराने प्रैक्टिकल्स, वो सब कुछ आपको इसमें दिखाई देंगे। देखिए ये रहे पुराने प्रैक्टिकल्स विथ PDF एंड वीडियोस के साथ है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल्स पहले तो पूरे फिनिश करने हैं जो पुराने वाले अवेलेबल हैं। लेकिन पुराने प्रैक्टिकल्स जो होते थे वो आपके MS ऑफिस में होते थे। अब जो प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा वो लिब्रा ऑफिस में होगा। तो आप लिब्रा ऑफिस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकल का पिछले का पेपर भी दिखा देता हूं। देखिए मंथ वाइज भी इसमें पड़े हुए हैं। ये है जुलाई 22 जो पहली बार आपका नया पैटर्न पर प्रैक्टिकल हुआ था। आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ये आपको प्रैक्टिकल के ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल में जब सभी आप जब ओपन करेंगे तो आप लोगों को पहले 4 क्वेश्चंस मिलते थे जिनमें कि आपको 3 करने होते थे। अब इस बार से आप लोगों को 3 क्वेश्चन इन्होंने जुलाई में किए दिए थे जिसमें तीनों के तीनों करने थे।
एक पेपर जो एक क्वेश्चन होता है, ये पहला वाला 25 नंबर का होता है, दूसरा वाला भी 25 नंबर का होता है, तीसरा वाला जो है वो आप लोगों के 30 नंबर का होता है। तो टोटल कितने का हो गया ये? 80 नंबर। 80 नंबर के आपके प्रैक्टिकल टेस्ट हैं और इसमें 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। यस, वाइवा भी होता है। एक एग्जामिनेशन सेंटर में एक या से दो एग्जामिनर्स आपको नैरेट की तरफ से आएंगे, जहां पर आप जाएंगे और वहां पर वाइवा भी होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम्स देना कैसे होगा, इसके स्टेप्स कैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को वहां पे मिलेगा। क्वेश्चन पेपर्स नॉर्मली सभी का उस बैच का एक ही होता है। जैसे आपका इसमें दिखा रहा है S11 मान लीजिए कि मॉर्निंग बैच है आपका। तो मॉर्निंग बैच में जितने बच्चे होंगे, एक सेंटर पे 200, 250, 300 बच्चे ऑलमोस्ट होते हैं। तो एक सेंटर पे जितने भी बच्चे होंगे उन सभी का S1 के बैच का सारा एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही आता है। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो सॉल्यूशंस लिखना है वो हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन ए लेवल वालों में सिर्फ इंग्लिश में आता है और इंग्लिश में ही लिखना होता है, हिंदी कम्युनिकेशन नहीं है उसमें। तो वो लेवल वालों के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर भले ही इंग्लिश में हो, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इसके साथ वो आप लोगों को एक आंसर शीट भी देंगे, एक खाली आंसर शीट देंगे। ये खाली आंसर शीट्स में आप लोगों को लिखना है, उसके साथ साथ जो लिखेंगे उसके साथ साथ उसको कंप्यूटर पे करके भी दिखाना होगा। अब मैं पूरा पेपर एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। इसके पहले भी एक पेज होता है, वो भी दिखा दें आपका। कुछ इस तरीके का पहला पेज होगा और उस पहले पेज पर आप लोगों का ऐसा फ्रंट पेज बनकर आएगा। इस फ्रंट पेज पर आपका साफ साफ मेंशन है कि आप लोगों का 80 नंबर का प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है और 20 नंबर का वाइवा होगा। 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, इसका भी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो वही है जो थ्योरी वाला था, कि आप लोगों को इसमें मिनिमम 33 नंबर्स तो लाने ही लाने हैं, मिनिमम। और आपके इसमें जितने भी नंबर आए, जैसे मान लीजिए कि आपके प्रैक्टिकल में 100 में से आपके 50 नंबर आए, तो उस 50 का 40% निकाल लीजिएगा, यानी कितने हो गए? 20 नंबर्स। ये 20 नंबर्स ही आपके जाकर ऐड होंगे आपके टोटल नंबर्स में। क्लियर? इसी तरीके से थ्योरी वाले एग्जाम्स को ले लेते हैं। तो थ्योरी वाले एग्जाम से मान लीजिए आप लोगों के 100 नंबर का जो एमसीक्यू हुआ था, उस 100 नंबर में आपके 60 नंबर आए थे। तो जो 60 नंबर आए थे उसका 60% निकाल लीजिएगा। तो 60% कितना हो गया? 36। तो वो 36 और ये वाला कितना निकाला था हम लोगों ने? 20। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ गया 56। तो आप पास होंगे क्योंकि ये 50 के ऊपर आ गया। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। सभी को समझ आ गया? अब जाहिर है कि आप लोगों के अगर एमसीक्यू में 60 ना आकर 50 आ रहे हैं, तो पास होने के लिए आपको ये वाले से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे। तो उसी तरीके से तो एक मतलब कि एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बना ली गई है कि अगर मान लीजिए थ्योरी वाले में आपके 33 ही आ गए, क्योंकि 33 के नीचे आ गई थ्योरी वाले एग्जाम्स, तो प्रैक्टिकल्स की कॉपी नहीं चेक होंगी। तो आपके थ्योरी वाले में 33 आ गए, तो आपको लगभग इसमें 75 से 80 नंबर्स चाहिए होंगे, तब जाकर आप लोगों के पास होने की उम्मीद आ जाएगी। अब प्रैक्टिकल में सारा गेम जो होता है कहने को होता है, मतलब ये तो बात होगी ऑफिशियल वाली। अब अनऑफिशियल बात ये है कि 80 नंबर्स का जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसे आप कंप्यूटर में करने वाले हैं, ये सिर्फ कहने की बात होती है। 80% से ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि जो वाइवा होता है, एग्जामिनर वहीं से बैठे बैठे एक आइडिया लगा लेता है कि आपने प्रैक्टिकल्स में कितना किया होगा। तो नॉर्मली कभी कभार तो ये भी देखने को आया कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर जाकर कॉपीज चेक ही नहीं करता, ना ही कंप्यूटर पे देखता है। लेकिन बहुत सारी केसेस में ऐसा नहीं भी है। तो वो वाइवा पे ही सारा गेम डिपेंड होता है। वाइवा से वो आपसे 3-4 सवाल पूछेगा, उसको पता चल जाएगा आपको कितना आता होगा। खैर, तो इसमें आप लोगों को दिया गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 क्वेश्चंस कंपलसरी हो, तीनों के तीनों करने हैं। इसको ये लोग कहते हैं क्वेश्चन पेपर कम वर्कशीट, यानी कि आपको ये क्वेश्चन पेपर घर के लिए नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन पेपर पे ही लिखने के लिए खाली पेज दिया होगा। तो आपका फ्रंट पेज बिल्कुल सेम ऐसा होगा। अब मेरे पास भी ये पेपर भाई मिला गया, नहीं तो हमें कैसे आया?
तो बच्चों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जब कभी आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स दें तो उस बीच ये फोटो खींच लें। तो कुछ बच्चों ने फोटो खींच के रख लिए। आप लोगों को भी अगर एग्जामिनेशन के समय मौका मिल जाए फोटो खींचने का तो एक फोटो खींच के रख लीजिएगा, तो मेरे को आगे वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कितने, ये आपको नहीं भरना है, सब ये सब एग्जामिनर के लिए है। तो कितने क्वेश्चंस में आप लोगों के यहाँ पे उसने नंबर्स दिए ऑब्जर्वर ने, और उसके बाद वाइवा ईवा सब जोड़ जाड़ कर वो आपकी कॉपी पे आउटपुट बता देगा, यानी कि आउट ऑफ इतना आ गया है। तो आपको फिलहाल इसमें कुछ भरना नहीं होता, सिर्फ अपना नाम वाम सब भरना होता है, ऊपर रोल नंबर वगैरह के लिए ऑप्शन दिया रहता है, बस इतना ही भरना है। क्लियर? बाकी वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसा कैसा करना है। अब आपका जब पेज पलटेंगे तो इसमें एक खाली पेज भी मिलेगा, ताकि आप लोग अपना एग्जाम देते समय आप लोगों को खाली पेज पे लिखना है, इसी पेपर पे ही लिख के जमा करना होता है। अलग से क्वेश्चन पेपर्स या अलग से आप लोगों को आंसर शीट नहीं रहती। अब क्वेश्चन पेपर पहले से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है क्रिएट एंड डिजाइन एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म यूजिंग शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, कलर्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, टेबल्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन लिब्रा ऑफिस राइटर। तो पहला क्वेश्चन राइटर का इन्होंने दिया है। राइटर में बोला गया है कि आप लोगों को एक फॉर्म बनाना है, इंक्वायरी फॉर्म्स, जिसमें इन सब का इस्तेमाल करना है। ठीक, अभी बना के देखेंगे इसको। नंबर सेकंड दिया गया है क्रिएट डेटा वैलिडेशन यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर द रेंज A1 से A5, A1 से C5 so that only the numbers between 1 and 100 can be written in this range. For the same range specify an input message, you have to enter any number इतना इतना and error message। कोई बता सकता है ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर आधारित है? स्प्रेडशीट का डेटा वैलिडेशन पर आधारित है। डेटा वैलिडेशन पर इस तरीके से आधारित है कि अगर आपने 100 से ज़्यादा नंबर अगर कुछ लिखने की कोशिश की उस सेलों पे तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का दिया गया है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है टीचर्स के लिए, फॉर अ टीचर, जिसमें कि क्लास में आप दिखा सकें कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। प्रेजेंटेशन शुड कंटेन 5 स्लाइड्स और ईच जनरेशन। तो वही आपको कंप्यूटर जनरेशन, आपने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इस तरह करके बनाई। द टेक्स्ट शुड अप्लाई फ्लाइंग इन व्हेन द स्लाइड्स शोज इज रन। उस पर एक एनिमेशन भी देना है कि ये फ्लाई होता हुआ आए। तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। राइटर का एक क्वेश्चन है, एक इम्प्रेस का है और एक आप लोगों का कैल का है। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस अभी आप लोग अपनी लैब में करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस हो जाए। क्लियर हो गया? अब जब आप लोग ये क्वेश्चंस कंप्यूटर पे कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे किया, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग करने बैठेंगे तो सीधा कॉपी मत छापने लगेगा। आपको लिखने का कंटेंट ही नहीं समझ आएगा कि कैसे लिखना है। तो आप लोगों का जैसे ही राइटर आपने खोला, सबसे पहला काम आप लोगों को करना क्या है, जो जो स्टेप्स आप लोग करेंगे यहाँ पर वैसे ही आपको स्टेप्स लिखने भी हैं। तो आप लोगों ने राइटर खोला और सबसे पहले एक फॉर्म जनरेट करना शुरू किया। अब फॉर्म कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मान लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं। कोई नाम दे दीजिएगा, फेक कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया टाटा कॉलेज, और यहाँ पे लिख दिया एडमिशन फॉर्म। ठीक, इसको सेलेक्ट किया और बाकी आपको पता ही है, सेंटर साइज आइज ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, बोल्ड और इत्यादि चीजें आपको कर दी गई है। अब आप लोगों को यहां पर बनाना है नेम, तो आपने यहां पे एक नेम लिख लिया। और अब आप लोगों को बॉक्सेस बनाने हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए अलग से एक व्यू पे जाइएगा तो टूल बॉक्स में यहाँ पर देखिए फॉर्म्स और फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म डिजाइंस, ये सारे फॉर्म वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप इनको एक्टिवेट कर लीजिएगा तो नीचे आप लोगों को ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक्टिवेट कर लिया, यूजिंग फॉर्म कंट्रोल्स एक्टिवेट कर लिए। ये देखिए सारे कंट्रोल्स आ गए इधर पे। अब आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो यहाँ से आप क्लिक करिए और एक बॉक्स बना लीजिए ताकि आप लोग इसे दिखा सकें। ये रहा। और थोड़ा सा फॉर्म हम लोग नीचे से बनाते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, ऐसा। तो आपको दिखाई दे गया कि नेम लिखा है, नेम के बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है जिसपे कि हम लोग नेम डालेंगे। फिर नीचे यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम इत्यादि इत्यादि। तो अब फॉर्म आपको आइडिया लग गया होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया जेंडर,
अब जेंडर के लिए हमारे एक ये वाला आपको दिख रहा है ऑप्शन बटन, आप यहाँ से ऐसे पकड़कर एक ड्रैग कर लीजिएगा, एक ऑप्शन बटन आ गया और इस पे ऑप्शन 1 लिखा है, आपको इसे चेंज करके यहाँ पर दे देना है मेल। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर फीमेल और ये सारे ऑप्शंस चेंज कर देने हैं। नेम मेल डाल दिया, लेबल्स लेबल फील्ड ऑप्शन बटन, ये नहीं मेल ही रहेगा। ओके, ये देखिए यहाँ चेंज हो गया। इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा फॉर्म बना लेना है। ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल वाला, और इसको सेव कर देना, वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि किस नाम से किस जगह पे सेव करना है। जब ये सेव हो गया, अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। जो आप लिखना शुरू करेंगे तो आपने जो जो काम किया है उसको आप लोग अपनी आंसर शीट में स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करिएगा। आप बाकायदा लिखिएगा। स्टेप नंबर 1, लोग क्या करते हैं पैरा लिख देते हैं, कभी भी एक्सप्लेनेशन पैरा में नहीं लिखा जाता। अब इसकी थ्योरी में कैसे लिखेंगे भाई, ये तो बनाने वाली चीज थी तो आपने बना लिया। थ्योरी कॉपी में कैसे लिखेंगे तो वो भी देख लीजिए। थ्योरी कॉपी में लिखने के लिए आप लोग बाकायदा अपना लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, स्टेप 1, ठीक। ओपन लिब्रा राइटर। स्टेप 2, activate the form tools from view menu, clear। step 3, और type as heading, और यहां लिख दीजिए आप लोग एडमिशन फॉर्म। स्टेप 4, type name and draw text box। और पहचान के लिए आप लोगों को एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स अपनी कॉपी पे यहाँ पर जैसे मैंने बनाया है इस तरीके से बना लीजिए। एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि आपको सब आता है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया उसके बाद आपने अगला स्टेप लिखना शुरू किया, क्लियर। अब वो ये पढ़ना उसके लिए ज़्यादा आसान है कि आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जैसे जैसे किया है बस वैसे ही वैसे छापते चले गए, क्योंकि कंप्यूटर आपके सामने खुला होगा, आपको दिख रहा है सारा कुछ, कैसे कैसे टूल्स हैं, किस तरह की ड्राइंग्स हैं, इस तरीके से। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, सामने कंप्यूटर है, आप पहले बनाएंगे कंप्यूटर पे और उसके बाद ये पूरे के पूरा कंप्यूटर पे छाप देंगे। क्लियर हो गया। जब ये दोनों काम हो रहा होगा उसी बीच आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर जो है वो आपसे वाइवा के लिए आपको बुलाएगा। आप लोगों को ये कॉपी लेके जाना पड़ता है वहां पर, वहाँ 1 या 2 कहीं कहीं पे 3 एग्जामिनर बैठे होंगे, और वो आपसे आपकी कॉपीज में जो भी आपने लिखा है या जैसा भी किया है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा आसपास का सवाल जरूर पूछेगा। M1 का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आपसे पूछेगा बताइए M1 में आपने क्या पढ़ा है, तो आपने बताया कि सर हमने राइटर कैल्क ये सब पढ़ा है। आप उसको कभी कभार एग्जाम्पल्स के रूप में वो आपसे जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक के सवाल पूछे, कहीं कहीं पे देखा गया है वो आपसे MS ऑफिस के भी पूछ लेते हैं। आपसे मेन क्वेश्चन तो इससे फंसेगा ही फंसेगा कि आपसे बोला गया है कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है बताइए, क्योंकि अगर आपने डेटा वैलिडेशन समझा दिया तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक। और भी ऐसे कुछ आसपास के क्वेश्चंस रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहते हैं, आप आराम से उसे दे सकते हैं, कोई ज्यादा उस तरह का नहीं रहता है। और ये डिपेंड करता है, कभी कभार मैंने देखा है कुछ जगह पे लिखा रहता है कि टॉप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर यूट्यूब चैनल देख के थोड़ी आता है कि यही वाले पूछने हैं, कहीं कहीं वो उसके मन पे डिपेंड करता है। और कभी कभार तो हमारे बच्चे कई सारे हैं, कई जगह में आए तो पूछा कि भाई अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी सिटी का नहीं होगा, वो किसी अदर सिटी से आता है, और मैक्सिमम जो यूपी के एग्जामिनर हैं वो गोरखपुर की तरफ से आते हैं, जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ के रहते हैं, तो वो कहीं भी पूछ लेता है। एक दो स्टूडेंट मेरे आके गए तो उसे पूछा अच्छा तुम्हारा गांव कहाँ है, वो गोरखपुर के ही निकले थे, तो लो अब गांव की बातें चालू हो गई, उसका कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कोई बोलता है सर मेरे से तो एक भी सवाल नहीं पूछा, प्रैक्टिकल का पी तक नहीं पूछा, और गोरखपुर गांव उसको जानते हो, अच्छा ठीक जाओ, ठीक। तो ये सब भी होता है, तो ये सारा प्रैक्टिकल के एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है और कुछ नहीं है।
तो आप लोगों का कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग इतना रट लें। हाँ, आप जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम लोगों ने M1 पढ़ा है तो M1 पे ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं तो इन 3 क्वेश्चंस को और। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये 3 क्वेश्चंस थे। आपको अभी इसमें और भी क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे सब मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोगों को इसी तरीके से उठाने हैं। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करा रहा हूँ, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए इसको पहले प्रैक्टिकल पे करके दिखाइए आप लोग ये जो वाला क्वेश्चन, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं।